छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की योजनाओं और रणनीति के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रोजगार के मामले में छत्तीसगढ़ देश में लगातार अव्वल नंबर पर बना हुआ है, जिसकी गवाही खुद भारत सरकार की एजेंसी CMIE दे रही है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य देश में लगातार सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। बीते एक साल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में औसत बेरोजगारी दर महज 0.85% रही, जो देश में सबसे कम है। राज्य को मिली इस उपलब्धि के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए बनाई गई योजनाएं और नीतियां हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल के भीतर अनेक ऐसे नवाचार हुए हैं जिनमें शहर से लेकर गांव तक हर हाथ को काम मिला है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमने काम ही ऐसा किया जिससे लोगों को रोजगार और उनके हाथ में पैसे आते रहे। छत्तीसगढ़ में अभी केंद्र सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की जो दर है उसमें छत्तीसगढ़ जो है देश के उन टॉप राज्यों में है जहां बिल्कुल कम है, 0.1% से कम बेरोजगारी की दर है। तो इसका बड़ा कारण है कि हमने अपने रोजगार मिशन को रूरल जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है उस दिशा में आगे बढ़ाया हुआ है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इससे सीधा लाभ मिल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से मई अगस्त 2018 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.22% थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में संचालित शासन की रोजगार मूलक योजनाओं से इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में ये बेरोजगारी दर फरवरी 2023 में 0.8% रह गई। इसका मतलब ये कि छत्तीसगढ़ राज्य के 99.20% लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2022 में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर 0.1% रही। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। राज्य में बीते 4 साल के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई नवाचार हुए हैं। जब से कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री बना है, लगातार युवा को काम देने का बात कर रहा है। चाहे हमारे बस्तर में खासकर आज तो युवा लोगों का राज है, उन्हीं को रोजगार देना है, पलायन नहीं करना है। इसलिए युवा लोगों को इसमें जोड़ने का जो माध्यम है, जो पुकोट युवा घूमता है, कहीं बाहर जाता है, क्या काम के लिए बाहर तमिलनाडु केरला जा रहे हैं, उनको रोकने का काम ये अच्छा योजना है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जिन हमार छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी ये योजना ला लागू करे हैं, वो हमार गरीब मन बर वरदान के समान है। जिन हमन बेरोजगार रहे, अपन आर्थिक कमजोर रहे, वो आज हमन पशुपालन करके अपन आर्थिक आमदनी प्राप्त करत हन, अपन घर परिवार ला अच्छा खुशहाल रख सकत हन। पहली हमला काम के कमी रही से, अब जब से गौठान खुले हैं हमला काम के कमी नहीं है। अब मैं कृषि के ऊपर इतना रुचि ले धर ले हूँ, जे प्रकार से मैं कृषि करता हूँ, जेकर द्वारा मोला पेपर भी पढ़ता हूँ, जेकर माध्यम से मोला कृषि के बारे में, योजना के बारे में पता चली से, और योजना के बारे में जब पता चली तो मोला कृषि बहुत अच्छा लगी से। अब मैं कृषि काम करत हूँ और आगे ही करते रहूँ। और रुचि मोर बहुत है, जेकर से मोला फायदा हुआ है, आर्थिक स्थिति बढ़त है। मैं ककल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ गांव और ग्रामीणों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसमें एक ओर सुराजी गांव योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी विकास कार्यक्रम ने महती भूमिका निभाई, तो दूसरी ओर गोधन न्याय योजना के साथ गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया गया, जिससे गोबर बेचने से लेकर गोबर से अलग अलग उत्पाद बनाने और विक्रय से ग्रामीणों को रोजगार मिला। राज्य में 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार के लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी और इन लघु वनो उपजों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन किया गया। इससे वनांचल में भी लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए C-मार्ट शुरू किए गए। तो वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में कोशिशें हुई। यही नहीं, इस योजना के बाद उत्साहित किसानों की दिलचस्पी कृषि की ओर बढ़ी। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर योजना के तहत पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य में नई उद्योग नीति लागू की गई, जिसमें अनेक वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी के प्रावधान किए गए। इसमें उद्यमिता विकास को गति मिली।